जय सिया राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। सेवक राम की तरफ से आप सभी राम व हनुमान भक्तों का राम की लीला चैनल में स्वागत। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर द्वारा सजेस्ट किए गए टॉपिक के संबंध में यह वीडियो बना रहा हूँ। उनका प्रश्न था, प्रायः अच्छे लोग परेशान दिखते हैं और परेशान लोग जिंदगी को एंजॉय करते हुए दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर्वप्रथम यह बता दूं कि यह संसार सिर्फ कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके दो मूलभूत तत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही होगा, अर्थात कोई भी प्राणी बिना कर्म किए इस संसार में नहीं रह सकता। नंबर 2, जिस प्रकार का भी वो कर्म करेगा उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। यदि अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं जो मनुष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। शास्त्रानुसार पहला संचित कर्म, यह वह कर्म है जो पिछले कई जन्मों से हमने किए हैं और जो जमा हो गए हैं। दूसरे प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जो जीवन आरंभ होने से पहले संचित कर्मों से हमारे भाग्य में बदल जाते हैं और प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें योनि मिलती है और वर्तमान जीवन में हमें यह प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध अर्थात भाग्य। तीसरा है क्रियामाण कर्म। वर्तमान में हमारे द्वारा किए कर्मों को क्रियामाण कर्म कहते हैं, जो संग्रहित होते हैं। क्रियामाण कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म अर्थात जो शास्त्रानुसार किए गए हों। अशुभ कर्म वो हैं जो शास्त्र द्वारा प्रतिबंधित हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार हैं, दृष्ट क्रियामाण और अदृष्ट क्रियामाण। दृष्ट क्रियामाण के 2 फल अंश होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करने पर जो तुरंत स्वाद आता है वह तात्कालिक है, पर भोजन के पचने के बाद जो शरीर को उससे शक्ति मिलती है वह कालांतरित है। उसी प्रकार अदृष्ट कर्म के भी 2 भेद हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक अदृष्ट अर्थात धन, यश, सम्मान, संतान, निरोगी काया, यह सब लौकिक फल है। कालांतरित फल और लौकिक फल एक समान सा लगता है पर है नहीं। कालांतरित फल सीधे प्राप्त होता है जबकि लौकिक फल प्रारब्ध बनकर मिलता है। जैसे अपराध करना और जेल जाना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है, पर मरने के उपरांत नरक में जाना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। क्रियामाण कर्म के संस्कार अंश के भी 2 भेद हैं, पवित्र और अपवित्र। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अनुसार ही स्वभाव अर्थात प्रकृति और आदतें बनती हैं। अर्थात यह कर्म की रूपरेखा बनाते का मतलब आपको यह समझाना है कि यह संसार ईश्वर ने एक ही सिद्धांत के अनुसार बनाया है और वह है कर्म का सिद्धांत, अर्थात जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मैंने अपनी समझ से कर्म के कुछ सिद्धांत के कुछ नियम लिखे हैं। पहला, व्यक्ति कर्म करने को बाध्य है। दूसरा, बिना कर्म किए इस संसार में व्यक्ति नहीं रह सकता। तीसरा, कर्म करने को व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी सोच के अनुसार। चौथा, व्यक्ति अपनी स्वभाव अर्थात प्रकृति व आदतों के अनुसार ही सोच बनाता है और फिर कर्म करता है। पांचवा, कर्म के प्रति आकर्षण का नियम, जैसा वह है उसी प्रकार के कर्मों के प्रति उसका आकर्षण होता है। छठा, हर कर्म का फल जरूर मिलेगा। कभी हम देखते हैं एक सच्चा व ईमानदार आदमी तो कष्ट में है और बेईमान सुखी है, तो हम सोचने लगते हैं कि यह तो भगवान का अन्याय है हमारे ऊपर, परंतु ऐसा नहीं है। उस बेईमान आदमी के संचित कर्म में जो पुण्य है वास्तव में वो उसको अभी भोग रहा है, इसलिए सब अच्छा है, परंतु उसने इस जीवन में अपने क्रियामान कर्म गलत करके अपने दुख का रास्ता खोल दिया है। जब उसके संचित कर्म के पुण्य समाप्त होंगे तो उसको अपने क्रियामान कर्म भोगने होंगे। इसी प्रकार से जो अच्छे कार्य के भी दुखी है वो अपने संचित कर्म के पाप भोगने के बाद अपने क्रियामान कर्म के तात्कालिक सुख भोगेगा।
यह बात ध्यान देने की है कि इस जीवन के आपके कर्म अर्थात आप जैसे कर्म करेंगे यह वही आप भोगेंगे। और हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान किसी के प्रति अन्याय कभी नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज की जय।